अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिशन आपको पता है इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यीस्ट, बच्चों यीस्ट तो बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करती है। उसके अलावा बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया जो है ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। अभी मैंने ऊपर बताया कि यीस्ट में कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, इसमें होती है बडिंग। बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसके थ्रू यीस्ट जो है रिप्रोड्यूस करती है। बडिंग बहुत ही कॉमन मेथड है इस यीस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि फंजाई की जो स्पोर फॉर्मेशन है उसके बारे में ट्रू है। ऑप्शन डी है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू विद स्टैंड हार्श कंडीशंस। ये ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं और स्पोर्स के बाहर जो है थिक वाल मौजूद होती है, ठीक है। और वो थिक वाल उनको जब कंडीशन स्वेयर होती हैं तो हार्श कंडीशंस होती हैं तो उनमें वो स्पोर्स की जो थिक वॉल होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। ड्यूरिंग हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया में क्या होता है। क्रिएशन ऑफ ए बर्ड दैट डिटैच फ्रॉम दी सेल, ये भी नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया जो है बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर, ऑप्शन बी जो है ये इसका दुरुस्त जवाब है। बैक्टीरिया जो है थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स बना लेते हैं जो कि इनको हार्श कंडीशंस में प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इनकी हिफाजत करते हैं। और जैसी कंडीशन सूटेबल होती हैं तो ये दोबारा से बैक्टीरिया बना देते हैं एंडोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इसमें जो है रनर क्या है, रनर या रनर हो या फिर स्टोलन हो, ये दोनों एक ही स्टेम का नाम है, ठीक है। ये क्या है, स्टेम्स हैं। तो ये इसमें उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होती है, स्ट्रॉबेरी में होती है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। स्ट्रॉबेरी की जो स्टेम है उसको रनर या फिर स्टोलन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टोलन कहते हैं। तो उसके ज़रिए से ये स्ट्रॉबेरी जो है ग्रो करती है, सॉरी रिप्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्लांट प्रोपगेट्स थ्रू ट्यूबर। बच्चों ट्यूबर्स जो होते हैं ये फ्लैशी स्टेम होती है, नरम होती है, मोटी होती है और जूसी होती है। और इन ट्यूबर्स में फूड स्टोर होती है जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो इज़ ए ट्यूबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हॉरिजेंटल अबव ग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूसेस लीव्स एंड रूट एट इट्स नोड। ये बात की जा रही है जहाँ पर हमने ये बात की है स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की जो स्टेम होती है ये हॉरिजेंटल होती है और ऑन द ग्राउंड ये ग्रो करती है, सॉरी अबव द ग्राउंड ये ग्रो करती है और इसके नोड्स पर लीव्स और रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त जवाब है, स्टोलन और रनर। यहाँ पे मैं रनर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। Stolen and runner is the same name of a stem. Question number 8 है, which of these does not help a plant for vegetative propagation। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है, चाहे फ्लावर है, स्टेम है, जो भी है, उनमें से कौन सा है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प नहीं करता। तो बच्चों इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उन प्लांट्स में होता है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन। कौन सा पार्ट है फ्लावर के अंदर जो कि पोलन्स को प्रोड्यूस करता है। इसका दुरुस्त जवाब है एंथर। एंथर क्या है बच्चों, ये स्टेमन का पार्ट है। जो स्टेमन है उसको क्या कहते हैं, वो एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कुछ इस तरह से ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एंथर और ये जो होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो है इस एंथर को सपोर्ट करता है और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल।
कार्पल, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कार्पल का पार्ट नहीं है? देखिए बच्चों, कार्पल क्या होता है? फ्लावर के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसके 3 हिस्से होते हैं, ओवरी, ठीक है, इसको कहते हैं स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। अब आप खुद ही देख लें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों में नहीं है। फिलामेंट नहीं है, क्योंकि फिलामेंट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा, ये तीनों किसके पार्ट हैं? इस कार्पल के। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स? कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर? फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पे होती है? ओव्यूल के अंदर होती है। इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या बनती है? फीमेल गेमेटोफाइट बनती है। द मेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नोन एज। मेल गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। मेल गेमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहेंगे और फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच स्ट्रक्चर इज ट्राइप्लाइड? बच्चों जो एग होता है वो हप्लाइड होता है, 1 एन होता है। फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियस से मुराद ये है कि 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हुए हैं, इसलिए ये भी जो है ट्राइप्लाइड नहीं है। तीसरा है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बच्चों इसका ये दुरुस्त जवाब जो है ये सी है, क्योंकि जो स्पर्म है ये भी 1 एन होता है, हप्लॉइड होता है। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है कि पोलन ग्रेन में जो है 2 सेल होते हैं, तो जो जनरेटिव सेल होता है वो क्या बनाता है? 2 स्पर्म सेल्स बनाता है। तो उनमें से एक स्पर्म तो एग को फर्टिलाइज कर देगा, और जो दूसरा स्पर्म होता है ये फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ आकर जुड़ जाता है, इनके साथ फ्यूज़ हो जाता है, तो एक ट्राइप्लाइड न्यूक्लियस बनता है जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दुरुस्त जवाब क्या है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 14 है, एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड इनसाइड। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर बनती है बच्चों? एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर बनती है। ये मैं आपको ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर बनती है, ठीक है। और फीमेल गेमेटोफाइट में, फीमेल गेमेटोफाइट दरअसल क्या है? एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो ये किस में बनेगी? ओव्यूल के अंदर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक एग के साथ एक ही स्पर्म मिलता है। ऑप्शन बी है, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रियो सैक बाय 2 स्पर्म। ये भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 एग नहीं होते, एक एग होता है। ऑप्शन सी है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस बाय 2 स्पर्म। ये दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। इसमें क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने ये बनाई है एम्ब्रियो सैक। पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि ना वो वीडियो में ये आया नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये क्या है? ये फीमेल गेमेटोफाइट है जिसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 7 सेल्स होते हैं, 3-3 कॉर्नर पे होते हैं, और 2 जो होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, और ये इनको एक ही काउंट किया जाता है। तो इनको क्या कहते हैं? फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। अब जब 2 स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, 2 स्पर्म्स आएंगे, उनमें से एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करेगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा। दूसरा जो स्पर्म है वो इन फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलेगा, ठीक है। तो क्या बना देगा? ट्राइप्लाइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। ये मैंने आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त है। देखें, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग होगी एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस होगी, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ भी स्पर्म सेल मिलेगा बाय 2 स्पर्म। 2 स्पर्म एंटर करेंगे, एक एग को फर्टिलाइज करेगा और एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा।